आज हम जो हमने कल टॉपिक किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, और आज हम उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करेंगे। हमने देखा था पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या था? अगर हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज कर लें ये ए बी सी, ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी एंड सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी। अगर ये हमारे पास एंगल थीटा हो तो हमने पैथागोरस थ्योरम पढ़ा था। पैथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी ये अगर एंगल 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज यानी बी का स्क्वायर ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर यानी ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था पैथागोरस थ्योरम। अब हम इन दोनों से, इस फार्मूले से हम तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को वेरीफाई करेंगे। हमने पढ़ा था साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? ए, हाइपोटेन्यूज है बी, तो साइन थीटा की वैल्यू है ए ओवर बी। सिमिलरली हमने पढ़ा कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है? सी ओवर डी, हाइपोटेन्यूज बी है। और सिमिलरली टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? टेंजेंट थीटा हमने पढ़ा था ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस यानी ए डिवाइडेड बाय सी। अब हमें अपने जो पैथागोरस थ्योरम है उससे हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ प्रूफ करनी है। तो मैंने आपको कल बताया था सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे हम हाइपोटेन्यूज के टर्म से डिवाइड करते हैं, यानी दोनों तरफ डिवाइड करते हैं बाय बी स्क्वायर। जब हम डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल होके 1 रह गया। इसको हम लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाय बी का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं सी डिवाइडेड बाय बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें a डिवाइडेड बाई बी हमने पढ़ा था दिस इज साइन थीटा, तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर, और c डिवाइडेड बाई बी है कॉस थीटा, ये बन गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये देखें पहली आइडेंटिटी प्रूफ हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जस्ट क्या किया हमने पैथागोरस थ्योरम के अंदर दोनों तरफ हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब हम सेकंड आइडेंटिटी प्रूव करते हैं, यही पैथागोरस थ्योरम है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं? ए स्क्वायर से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ। जब हम ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा? ये बन जाएगा बी डिवाइडेड बाई ए यानी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये इक्वल आ जाएगा ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर। अभी तक हमने जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं उनमें से ये चीज़ें नहीं बन रही हैं। अब ये बनाने के लिए मैं साइन थीटा का रेसिप्रोकल निकालता हूँ। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेकंड थीटा, वो इक्वल हो जाएगा बी डिवाइडेड बाई ए के इक्वल। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल निकालें, वो इक्वल होता है सेकंड थीटा, ये इक्वल हो जाएगा बी डिवाइडेड बाई सी के इक्वल। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा विच इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए के। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया? बी डिवाइडेड बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस सी डिवाइडेड बाई ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखें बी डिवाइडेड बाई ए कोसेकंड थीटा के इक्वल है, तो ये बन गया कोसेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सी डिवाइडेड बाई ए कॉट थीटा के इक्वल है, तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास ये कोसेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये सेकेंड आइडेंटिटी प्रूफ होगी। सिमिलरली अब हम थर्ड आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं। थर्ड आइडेंटिटी के अंदर क्या है? अभी हमने किससे किया था? परपेंडिकुलर से डिवाइड किया। परपेंडिकुलर से डिवाइड किया तो हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी आ गई। अब बेस से डिवाइड करके देखते हैं, यानी सी स्क्वायर से। अब जब हम सी स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कैंसिल हो गए, पीछे रह गया बी स्क्वायर बी ओवर सी का होल स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाई सी का होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से देखें बी डिवाइडेड बाई सी किसके इक्वल है? यहाँ से बी डिवाइडेड बाई सी सेकंड थीटा के बराबर है, तो ये बन गया सेकंड स्क्वायर थीटा
ए डिवाइडेड बाई सी किसके इक्वल है, ए डिवाइडेड बाई सी टेन थीटा के बराबर है। ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा एन प्लस 1। तो ये हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी जो आज हमने प्रूफ करनी थी वो हो। तो जस्ट क्या किया, पैथागोरस थ्योरम को यूज़ किया। सबसे पहले हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड किया, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। जब हमने परपेंडिकुलर से डिवाइड किया तो हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आ गया। और जब हमने बेस के स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब हम स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले हमारे पास डाटा के अंदर गिवन है टेंजेंट थीटा की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 1/√7। इसके साथ हमें यह भी बताया हुआ है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। अब हमें पता है कि टेंजेंट थीटा जो है सिर्फ दो क्वाड्रेंट्स के अंदर पॉजिटिव होता है, या वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है या वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है। अब हमें मेंशन है कि थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब है थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। ये अब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, इसका मतलब है हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे उन सब की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब इसको मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं, हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल बना के भी कर सकते हैं और हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके भी कर सकते हैं। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना के करूं तो हमें पता है टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस या ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अगर मैं सपोज कर लें ये ट्राइंगल बनाता हूं ए बी सी, ये एंगल हमारे पास अगर थीटा है तो हमारे पास इस हिसाब से ये परपेंडिकुलर या ऑपोजिट साइड, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस या एडजेसेंट साइड। तो यहाँ से देखें टेन थीटा किसके इक्वल है, 1/√7। तो हमें यहाँ से पता चल गया ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू √7। तो ये बन गया ए डिवाइडेड बाई सी। अब हम पैथागोरस थ्योरम से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। पैथागोरस थ्योरम क्या है, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू 1 है, इसकी जगह 1 लिख दिया, सी की वैल्यू √7 है, इसकी जगह √7 लिख दिया, इसका स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1 + 7, यानी बी इक्वल टू 8 हो गया। सो बी की वैल्यू आ गई √8। अब हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक फार्मूलाज पढ़े थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा था साइन थीटा के इसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर यानी ए ओवर हाइपोटेन्यूज यानी बी। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू √8 है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं, √8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये आ जाएगा √8 डिवाइडेड बाई 8। √8 होता है 2√2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाई 4। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा। अगर मैं कोसेकेंट थीटा निकालना चाहूँ तो ये इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, यानी 4 डिवाइडेड बाई √। इसको भी रैशनलाइज करें, तो रैशनलाइज करेंगे √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा 4 √2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 √। अब साइन भी आ गया, कोसेकेंट भी आ गया। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, सी, हाइपोटेन्यूज है बी। सी किसके इक्वल है, √7। बी किसके इक्वल है, √8। इसको लिख सकते हैं 7 डिवाइडेड बाई 8 होल √। सिमिलरली कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेकंड। सेकंड थीटा किसके इक्वल होगा, बी डिवाइडेड बाई सी। बी की क्या वैल्यू है, √8। सी की वैल्यू है √7। तो इसको भी कंबाइन कर दें तो हमारे पास √8/7। फाइनली हमारे पास टेन थीटा गिवन था 1/√7। तो टेन से हम इसका रेसिप्रोकल आसानी से निकाल सकते हैं विच इज कॉट थीटा। सो कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/√7 से √7 डिवाइडेड बाई 1। तो √7 जो है वो कॉट थीटा की वैल्यू।
सो देखिए हमारे पास एक टेंजेंट थीटा गिवन था और इस टेंजेंट थीटा से हमने बाकी पांच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनकी वैल्यूज निकाली हैं बाय यूजिंग सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल एंड द बेसिक आइडेंटिटीज एंड द बेसिक फार्मूला विच इज द पाइथागोरस थ्योरम। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है, tan थीटा की फॉर्म में पढ़ा था। सबसे पहले 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। हमें तो सीकेंट थीटा चाहिए, स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, इसका मतलब है ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर। अब इसके अंदर tan थीटा की क्या वैल्यू है 1/√7। इसके अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 1/√7 पुट किया, इसका स्क्वायर लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 अंडर द रूट। इसका एलसीएम लें, 7 प्लस 1 8 हो गया, तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 7 अंडर रूट। ये वैल्यू आ गई सीकेंट थीटा। अब हमारे पास पहला फंक्शन आ गया। अब हम दूसरा फंक्शन निकाल सकते हैं। हमें पता है सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा। सो कॉस थीटा निकाला 1 डिवाइडेड बाई सीकेंट थीटा। 1 सीकेंट थीटा का मतलब है ये अंडर रूट उल्टा हो जाएगा, यानी 7/8 अंडर द रूट। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 7 डिवाइडेड बाई 8 अंडर रूट। सिमिलरली tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। सो कॉट थीटा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा। tan थीटा की वैल्यू है 1/√7, तो ये बन जाएगा tan थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 7। ये चीज अब हमने पढ़ा था tan थीटा का एक फॉर्मूला, जो आइडेंटिटी tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू भी है, हमारे पास tan थीटा की वैल्यू भी है, तो हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल होगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा। सो कॉस थीटा है अंडर रूट ऑफ 7 ओवर अंडर रूट ऑफ 8 और tan थीटा की वैल्यू है 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 7। सो यहाँ से हमारे पास अंडर रूट 7 कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 8। तो यहाँ से अगर साइन थीटा की वैल्यू आ गई है 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 8, इसको आप रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर से अंडर रूट को ख़त्म भी कर सकते हैं। अब साइन थीटा निकल आया, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेकेंट थीटा। सो कोसेकेंट थीटा निकाल सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। सो कोसेकेंट थीटा आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/√8, सो विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 8। तो यहाँ से हमारे पास कोसेकेंट थीटा भी आ गया। सो आज हमने देखा कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करते हैं और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करके मुख्तलिफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं।